हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर आपका 11 जो कि अलजेब्रा है। हम इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोज़ आपके पास पहुंच जाएं, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 अलजेब्रा। तो देखो, अलजेब्रा होता क्या है बेसिकली, ठीक है। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। क्या है? इट इज़ एन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स मतलब अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ना हमारे, ABCD A to Z जो हमारे होते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो उनको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि अगर आपके पास कुछ बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा नंबर है, अगर किसी, तो आप क्या करोगे? उसको कैसे डिनोट करोगे, कैसे उसको ये करोगे? तो वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक क्या होता है? तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नंबर्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक, ठीक है। ये एक ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट नंबर्स, ठीक है। इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं अर्थमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट शेप्स, ठीक है। शेप्स यानी कि ज्योमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पॉलीगॉन के बारे में, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करना, ये सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट चार चीज़ क्या है? नेक्स्ट है आपका एल्जेब्रा। एल्जेब्रा क्या होता है? यूज़ ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसमें हम लेटर्स को मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करते हैं? लेटर्स कौन कौन से? A to Z, वही मैंने बोला आपको, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो लेटर्स को कैसे यूज़ करेंगे? इट इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। एल्जेब्रा भी एक क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसके पास कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है ना। जैसे कि MLPXYZ, यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स जिससे हम डिनोट करने वाले हैं किसी भी चीज़ को, तो ये भी एक नंबर ही होता है। लेकिन हम देखो, ये नंबर होता नहीं है, ये आप समझ रहे हो, लेकिन हम यहाँ इसे नंबर के जैसा ट्रीट करते हैं। जैसे कि एक्स, मेरे पास एक्स पेन है, मेरे पास एक्स नंबर ऑफ पेन्स है, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितने पेन्स हैं, बट मेरे पास एक्स नंबर ऑफ पेन्स हैं। तो एक्स एक नंबर के जैसा मेरे पास ट्रीट कर रहा है ना। तो वैसे ही हम इसमें ट्रीट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्स का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, जैसे मैंने कहा कि मान लो मेरे पास 4 पेन हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मान लो मेरे पास 4 पेन्स हैं, ठीक है। मैंने 2 तुम्हें दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 2 पेन्स बचे ना, क्यों? क्योंकि मुझे पता था, है ना। तो अगर अगर देखो, ये देखो, ये 4 का वैल्यू 4 ही रहेगा ना। अगर 4 पेन मेरे पास हैं तब भी वो 4 है, तुम्हारे पास है तब भी वो 4 है, ठीक है। तो ये 4 का वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल्स में क्या होता है, ये चीज़ देखो। मान लो मेरे पास रैंडमली मेरे पास कुछ पेन्स हैं, या मान लो तुम्हारे पास कुछ पेन्स हैं, मुझे नहीं पता कितने पेन्स हैं। मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक्स नंबर ऑफ पेन्स हैं, जिसमें से तुमने 2 मुझे दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मेरे पास टोटल कितना, देखो यहाँ पे मेरे पास कितना पेन था? 4 पेन था। सबसे पहले यहाँ देखो, मेरे पास टोटल 4 पेन था। मैंने तुम्हें कितना दिया? 2, यानी कि इसमें से 2 मैंने माइनस किया, तो मेरे पास कितने पेन बचे? 2 बचे, बचे ना। वैसे यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास टोटल कितने पेन है? एक्स नंबर, तुमने कितने दिए मुझे? 2, यानी कि इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो मेरे पास कितने बचेंगे? ये तुम्हें फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे ये चीज़? देखो, ये 2 मेरा एक्स के साथ इधर माइनस में है ना, तो हम इसे क्या करेंगे? इस इक्वल साइन को उधर ले जाएंगे। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 इधर माइनस में, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आया?
2 आ गया। इसका मतलब कि तुम्हारे पास 2 पेन्स ही थे। अब अगर तुम मुझे 2 पेन दे दोगे, ठीक है, 2 में अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितने पेन होंगे? 0 पेन्स होंगे, है ना? देखो तुमने 2 मुझे दे दिए तो तुम्हारे पास कितने पेन बचेंगे? 0 पेन बचेंगे। तो यहाँ पे हमने देखो x को एज अ नंबर ट्रीट किया ना, एज अ नंबर हमने यूज़ किया। तो यही होता है वेरिएबल। कैसे? देखो x का वैल्यू यहाँ कितना आया? 2 आया हमारा। अब तुम मान लो कि तुम्हारे पास x पेन है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने पेन है तुम्हारे पास, तो मैंने मान लिया कि तुम्हारे पास x पेन है। तुमने क्या किया? तुमने मुझे उसमें से 4 पेन दे दिया, ठीक है, 4 दिया तो मैंने 4 माइनस कर दिया। तो अब मुझे पता करना है कि अगर तुम्हारे पास x पेन थे, तुमने 4 मुझे दे दिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा? तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे? 4 को हम इक्वल साइन के इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे माइनस में है तो इक्वल के जब उधर जाएगा तो देखो अपोजिट हो जाता है साइन। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा, है ना? तो इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो +4। तो x का वैल्यू कितना आया? 4। यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास 4 पेन है। तो देखो x का वैल्यू यहाँ 4 है, x का वैल्यू यहाँ 2 है, ठीक है ना? तो वैल्यू चेंज हो रहा है ना? तो जब इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको हम, ये x क्या है? हमारा वेरिएबल है, ठीक है? इसका वैल्यू जो है वो वैरी करता है, चेंज होता है, अलग अलग डिफरेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है? देखो इस x के जगह पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, a से z तक का कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही था हमारा, ये था आपका टॉपिक, वेरिएबल्स क्या होते हैं। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी बहुत ही जल्दी। सबसे पहले मैं चैप्टर्स करवा दे रही हूँ सारा आपको। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तब तक के लिए थैंक यू।